नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले देखेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, दूसरा देखेंगे केमिकल रिएक्शंस, तीसरा केमिकल इक्वेशन, चौथा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस, ठीक है, उसके बाद क्रोजन एंड रेंसिडिटी। इसके बाद आपके चैप्टर क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में आपका क्या होता है, नॉट ओनली रिवर्स्ड, वो आपके रिवर्स्ड नहीं होंगे। दूसरा इसमें जो है न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म, इसमें आपका नया प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है। केमिकल चेंज में आपका रिएक्टेंट यूज्ड अप, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट को यूज कर लिया जाता है। ऑब्टेन हीट लाइट साउंड फ्यूजिंग अकर्स, इसमें आपका हीट लाइट साउंड फ्यूजिंग ये सब क्या होगा, अक्कर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रोड्यूस्ड, वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी भी आपका प्रोड्यूस्ड होता है, कहाँ पे, केमिकल चेंज में। ए पार्टिसिपेट में फॉर्म, क्या एक पर्सिपिटेट आपका जो यहाँ पे केमिकल चेंज में आपका पर्सिपिटेट भी क्या होता है, बनता है। फॉर एग्जांपल वुड का बर्निंग, कुकिंग ऑफ फूड, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलाना क्या है, आपका केमिकल चेंज है। अब आता है फिजिकल चेंज, इजीली रिवर्सिबल, क्या उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वाटर को क्या कर दिए, सॉलिड से लिक्विड बना दिए, लिक्विड से फिर क्या कर दिए, गैस बना दिए। गैस से अगर लिक्विड बना भी सकते हैं, फिर लिक्विड से क्या सॉलिड बना सकते हैं। नो न्यू प्रोडक्ट्स, उसमें आपका कोई नया प्रोडक्ट्स नहीं बनता है फिजिकल चेंज में। ऑब्टेन जस्ट ए स्टेट चेंज, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आपका स्टेट चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्टिंग, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सब क्या है, आपका फिजिकल चेंज है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शंस। आप देखेंगे क्या केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस मानो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल के क्या बना ले, सिंगल प्रोडक्ट बना ले, क्या बना ले, सिंगल प्रोडक्ट बना ले। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस मिलकर क्या बना लिया, सिंगल सब्सटेंस या मोर देन टू सब्सटेंस बना लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शंस इज इन विच द बॉन्ड्स आर ब्रोकन विथ इन रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन प्रोडक्ट मोलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, क्या होता है, वो टूट जाता है और न्यू बॉन्ड बनाता है किसके, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन ऑर्डर टू फॉर्म, तो ये क्या न्यू सब्सटेंस बनाता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये बोल सकते हो कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। और दूसरा एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो, ठीक है, दूसरा कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू ए न्यू केमिकल सब्सटेंस ये बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स के बीच में आपका बॉन्ड का टूटना और बनने के द्वारा जो आपका केमिकल सब्सटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपका न्यू सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस बनते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। नोट, क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेस विच लीड टू केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस क्या है, आपका एक प्रोसेस है जो आपका केमिकल चेंज को क्या करता है, लीड करवाता है, वो आपका उसमें लीड करता है, उसमें केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में एक प्रोसेस होता है जो क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, लीड करता है। अब आगे चलते हैं। अब बोलता है क्या, नेक्स्ट आपको बोलता है हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल रिएक्शंस अगर वहाँ पे हो रहे होंगे तो कैसे पहचानोगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा, चेंज इन स्टेट मीन्स कि अगर आपका लिक्विड आपका रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट आपका सॉलिड बन रहा है या गैस बन रहा है या लिक्विड बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा। चेंज इन कलर, आपका क्या होगा, कलर में चेंजमेंट दिखेगा, ठीक है, वहाँ पे कलर में भी क्या होगा, चेंजमेंट होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहाँ पे अगर आपका रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस होंगे तो वहाँ पे गैस आपका इवोल्व करेगा, बाहर निकलेगा। चेंज इन टेम्परेचर, कोई रिएक्शंस आपका होंगे जहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर का चेंज दिखेगा। फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, नेक्स्ट जो है आपका वहाँ पे पर्सिपिटेट आपका बनेगा,
ठीक है, ये 5 जो है आपको केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा कि हो रहा है कि नहीं उसे आइडेंटिफाई करने का तरीका है। अब आता है नेक्स्ट, देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस, कि आपके जो लार्ज केमिकल रिएक्शंस जो है आपके अराउंड अस, आपके चारों ओर लार्ज वेराइटी में केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं या हो रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अब आता है मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी। अब मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी क्या बोलता है कि जब आप बोलता है कि एक आप क्या ले लो, आप क्या बोलता है कि एक आप क्या ले लो कि एक एक्टिविटी बोल रहा है कि एक आप रिबन ले लो, मैग्नीशियम रिबन को 3 से 4 सेंटीमीटर को उसको सैंड पेपर से क्या करो, रब कर दो। रब करने के बाद एक आप ग्लास बॉल लो, वाच ग्लास बॉल, उसमें क्या होगा, बर्नर ले लो, बर्नर से क्या करो, टोंग के सहारे आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओ। मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, आपका मैग्नीशियम रिबन आपका डीजलिंग साउंड के साथ बहुत चमकदार आपका लाइट के साथ क्या होगा, जलेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, एक आपका व्हाइट पाउडर वहाँ पे बनाएगा। वो व्हाइट पाउडर क्या है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। व्हाइट पाउडर क्या है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। दिस पाउडर इज क्या, उस पाउडर का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन, ये कैसे बना कि मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंट, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके आपका व्हाइट पाउडर जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका क्या करता, फॉर्म कर लेता है। अब चलते हैं आगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन आपका होता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शंस का। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे वो क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानो कि 2 रिएक्टेंट है A प्लस B, क्या बना ले रहा है, AB बना ले रहा है, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपके जो लेफ्ट साइड वाला जो लिखा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और राइट साइड वाला जो बना है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और लेफ्ट साइड वाला जो एरो के लेफ्ट साइड वाला जो लिखा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। अब होता है इन दिस इक्वेशन A एंड B आर कॉल्ड रिएक्टेंट। A और B को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और AB को जो बोलेंगे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब अगर हम सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम को अगर क्लोरीन के साथ में, तो सोडियम आपका मेटल है तो ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए Na लिखते हैं। क्लोरीन आपका नन मेटल है, ये क्या डायटोमिक के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए Cl2 लिखा जाता है। तो जब सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, आपका कॉमन सॉल्ट है, घर में जो नमक खाते हो ना, यही है फार्मूला। अब आता है मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अभी देखे ना मैग्नीशियम का एक्सपेरिमेंट देखे थे कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसका पाउडर कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। डिजलिंग लाइट के साथ क्या होता है, जलता है। जब मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल Mg, ऑक्सीजन का क्या सिंबल होता है, O। तो क्या होता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल और O2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो Mg प्लस O2 क्या बना लेगा, MgO बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, ये आपका ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बट दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्योंकि आप देखो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन आपका लेफ्ट साइड में 2 है, आपका राइट साइड में कितना है, 1 है। तो आपकी यहाँ पे इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो ये इक्वेशन को क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस्ड बनाना होगा। क्यों बैलेंस करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है कि आपकी जो एटम में, ठीक है, मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आपका मास जो है वो आपका डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, ना वो क्या हो सकता है, बन सकता है। तो क्या होता है, ओनली वो ट्रांसफर करता है। इसलिए आपके क्या इक्वेशन जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। तो हाउ डू वी बैलेंस इट, कैसे बैलेंस करेंगे वो देखेंगे। व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। बैलेंस इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड इज नोन एज बैलेंस्ड इक्वेशन। कि वैसा इक्वेशन, ए इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स और आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों बराबर हो, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों बराबर हो, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। तो आप देखो यहाँ पे Mg प्लस O2 जब रिएक्ट करवाए क्या है, MgO है।
तो यहाँ पे मैग्नीशियम देखेंगे तो मैग्नीशियम में दोनों साइड क्या है, एक एक एटम है। ऑक्सीजन का देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 2 है और आपका राइट साइड में क्या है, 1 है। तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये क्या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है। तो इसको बैलेंस करके देखो, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड। तो इसे क्या किए, बैलेंस किए। तो क्या किए, मैग्नीशियम MgO है तो क्या किए, यहाँ पे 2 लगा दिए तो 2 MgO। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया। तो लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन 2 है तो क्या किए, मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा दिए। तो देखो यहाँ पे आपका ए क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है बोथ साइड में, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में। मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में कितना है, 2 है। मैग्नीशियम राइट साइड में कितना है, 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है, 2 है। राइट साइड में कितना है, 2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो बैलेंस, हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशंस को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये बोलिएगा कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब चलते हैं डिफरेंट स्टेप्स टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस। आप डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो आप यहाँ पे बैलेंस करने के लिए पहले क्या बोलो कि आपका जो Fe है प्लस O2 क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है। क्या करो, सबको बॉक्स बना दो। जैसे बॉक्स बनाया गया, Fe को बॉक्स में डाल दो, वाटर को बॉक्स में डाल दो, Fe3O4 को बॉक्स में डाल दो, H2 को बॉक्स में डाल दो। अब क्या हो गया, स्टेप 2 में लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। आप क्या कहे हो कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट दिए हुए हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन में, उसका एलिमेंट का नाम लिस्ट करो। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट LHS, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स में कितने एटम्स है और आपके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं वो आप चार्ट बना लो। फिर क्या क्या एलिमेंट्स है वो देख लो। आपका आयरन है Fe लिख लो, H है H लिख लो, O है O लिख लो। ठीक है, आप देखो कि किसमें आपके जो रिएक्टेंट में आपका आयरन कितना है, 1 है। आपका H कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। फिर आपका देखो प्रोडक्ट में कितना है, आयरन 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 है। आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप जो करना है कि जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, ये वो चाहे रिएक्टेंट के हो या प्रोडक्ट के, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आपको देखना है। सबसे पहले उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। किसको, ऑक्सीजन को। सबसे पहले यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कौन है, प्रोडक्ट में कौन है, ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले उसको हम बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे आप देखो क्या करेंगे, इनिशियल क्या इन रिएक्टेंट में वाटर कितना है, H2O 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इन प्रोडक्ट में कितना है, 4 इन Fe3O4। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर 4 है ऑक्सीजन, इधर कितना है, 1 है वाटर में। ठीक है, तो वाटर पूरा बॉक्स में वाटर को कितना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जो बनेगा, आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, बॉक्स के आगे वाटर के आगे क्या लिखा देंगे, 4। तो देखो ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। आपका लेफ्ट साइड में भी क्या 4 हो गए। आप देखो नेक्स्ट आयरन आपका क्या है, 1 है। राइट साइड में आपका आयरन कितना है, 3 है। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। अब आगे क्या करना है, अब आगे जो करना है, आप Fe एंड H में, आयरन और हाइड्रोजन में देखेंगे स्टील क्या है, वो बैलेंस्ड नहीं है। आयरन और अगर आपका हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है तो इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे। किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन इधर देखो राइट साइड में, आपका लेफ्ट साइड में कितना है, 8 है। 4 दूनी 8 कितना है, आपके रिएक्टेंट में 8 है। तो प्रोडक्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे, H2 को हम कितना से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो द इक्वेशन वुड बी क्या हो जाएगा, आपकी बॉक्स के बाहर लिखना है, बॉक्स के अंदर नहीं लिखना। तो Fe + 4H2O ये तो हुआ था, वो Fe3O4। आप क्या करेंगे, H2 के बाहर क्या 4 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 8 हो गया, आपका हाइड्रोजन 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। आप क्या देखेंगे, आपका आयरन अब बैलेंस्ड नहीं है। आयरन बैलेंस नहीं तो आपके राइट साइड में आयरन कितना है, 3 है। और लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है। क्या करेंगे, आयरन को लेफ्ट साइड में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके बॉक्स के बाहर क्या लिख देंगे, 3। तो आप देखो आपका जो बैलेंस्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3Fe4H + 4H2O। और क्या बन जाएगा आपका Fe3O4 + 4H2। ये आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। देखो लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे आयरन कितना है, 3 है। राइट साइड में भी आयरन कितना है, 3 है।
फिर हाइड्रोजन कितना है 8 है, तो आपके राइट साइड में कितना है हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है 4, तो राइट साइड में कितना है 4 है। आप चलते हैं आगे, ये आपको क्या कहलाएगा बैलेंस्ड है। ये आपका हीट एंड ट्रायल मेथड है। कौन है हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का नाम क्या है हीट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो आप क्या होता है नेक्स्ट राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का क्या सिंबल लिखना पड़ता है। तो आयरन आपका क्या होता है सॉलिड में, तो सॉलिड लिख दिए। वाटर क्या होता है आपका जो H2O क्या होता है गैस में, तो गैस लिख दिए। फिर Fe3O4 जो आपका होता है सॉलिड होता है, तो सॉलिड हो गया। आपका H2 क्या होता है गैस, तो गैस। तो आपके राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट आपको वहाँ पे क्या होना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको दर्शाना पड़ता है कि गैस है, लिक्विड है, एक्वस है, सॉलिड है, क्या है वो आपको उसके सामने लिखना पड़ता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाता है सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन और क्या बनाता है वाटर बनाता है। तो ऐसे क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये आप रिएक्शंस को उसी तरह क्या करना है बैलेंस करना है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है बैलेंस। बैलेंस करना है इसको क्या करना है कि CH4 + O2 क्या बना रहा है CO2 + H2O बना रहा है। तो क्या यही आपको करना, पहले एलिमेंट लिख लेना क्या है C आपका H और O है। इधर आपका क्या रिएक्टेंट में कितना एटम है, इधर क्या प्रोडक्ट में कितना एटम है। रिएक्टेंट में आपका क्या है कितना कार्बन, कार्बन 1 है। राइट साइड में भी आपका प्रोडक्ट में कितना है 1 है। फिर इधर देखो हाइड्रोजन में कितना है आपका हाइड्रोजन में 4 है इधर लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितना है 2 है। ऐसे आपका ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट साइड में 2 है, और आपका राइट साइड में कितना है 2 और 1 3, प्रोडक्ट में आपका 3 है। तो अब आगे क्या करना है इसको, अब आगे जो करना है क्या करना है इसको बॉक्स बना लेना है। इसके बाहर नहीं छोड़ना है। ये बॉक्स बन गया है, बॉक्स बना लेना है, सारा को बॉक्स में डाल देना है। अब क्या करना है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे यहाँ पे आपको टूल, ठीक है हाइड्रोजन H2H4 CH4, और इधर आपका क्या है वाटर है। तो यहाँ पे आपका क्या करना है यहाँ पे 1 × 4 हाइड्रोजन 4 है ना, यहाँ पे क्या है 2 है तो क्या करेंगे 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपके जो फाइनल हो जाएंगे फाइनल क्या हो जाएगा CH4 प्लस O2 आपका क्या बन गया CO2 प्लस आपका बन जाएगा 2 वाटर 2H2O। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो देखेंगे ऑक्सीजन कितना है इधर 2, हाइड्रोजन मेरा क्या बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन इधर क्या 2 2 4, इधर क्या है 2, क्या करेंगे इधर आप 2 लगा दोगे, देखो आप बैलेंस्ड हो गया, क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। चलते हैं अब आगे की ओर, ये सब आपको क्या करना है बैलेंस्ड करना है। अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, और नेक्स्ट आपका जो है रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। 5 तरह के आपके केमिकल रिएक्शंस के होते हैं। चलते हैं अब आगे की ओर। आपका आता है सबसे पहले कम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या आते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस आते हैं। तो ये आपके क्या बोलते हैं डिफाइन हो सकता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस बनाए अंडर सुटेबल कंडीशन में, तो उसे आप क्या बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। दैट रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single substance is called combination reactions। ठीक है, it may be defined as a chemical reactions in which 2 or more substances combine to form a single substance under suitable condition is called combination reaction। क्या एग्जाम्पल, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है भाई आपका क्या बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स बोलेंगे। ये क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन जो आपके जो कम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं जनरल आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा नेचर का होता है एक्सोथर्मिक होता है, मीन्स कि ये आपका हीट रिलीज देगा, हीट रिलीज करेगा।
ठीक है, वो प्रोडक्ट के साथ क्या हीट रिलीज करेगा, तो उसे हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं कि डायरेक्ट रिएक्शन जिसमें आपका क्या हो, हीट रिलीज हो, ठीक है, प्रोडक्ट बनने के साथ आपका हीट रिलीज हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। समझ में आ गया एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। अब आता है कि आप जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में करवाते हो रेस्पिरेशन, तो ये आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी और क्या बन देते हैं। तो ये आपके जो है रेस्पिरेशन जो है आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल है। रेस्पिरेशन जो है आपका वो क्या है, ये आपका जो है ये एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला घर में जलाए हो ना, बर्निंग ऑफ कोल जब जला रहे हो तो क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो ये क्या है आपका एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हैं। आप एलपीजी जला रहे हो ना, एलपीजी ये भी क्या है, बुटेन O2 के साथ, तो क्या मिल रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल रहा है और क्या मिल रहा है आपका, और मिल रहा है हीट मिल रहा है। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका एग्जांपल है एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें आपका ये होता है भाई, ये होता है कि जब अगर सिंगल रिएक्टेंट को दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, ब्रेक कर जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो दैट रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक अप इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, then it is called decomposition reactions. Decomposition reactions can be defined as a chemical reactions in which one reactant breaks down into two or more products. एग्जाम्पल, जब वाटर को हीट करते हैं, वाटर को H2O को हीट करोगे तो H2 प्लस O2 में क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो ये आपका क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी को रिक्वायर्ड करता है केमिकल बॉन्ड्स को या आपके कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स है उसको ब्रेक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए या केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी को रिक्वायर्ड है, एनर्जी उसमें चाहिए, इसलिए इसमें क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। मीन्स की हीट यहाँ पे आपका ये हीट का सिंबल है, ट्रायंगल का साइन जो है हीट का सिंबल है। मीन्स की इसमें क्या हो रहा है, हीट देना पड़ रहा है, तब ये क्या कर रहा है, उसका बॉन्ड जो है टूट रहा है, केमिकल बॉन्ड टूट के आपका दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें आपके जो होते हैं 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो पहला आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वैसा केमिकल रिएक्शन जो सिंगल सब्सटेंस ब्रेक करता है टू और मोर सिंपल सब्सटेंस व्हेन हीटेड। हीट के थ्रू अगर आपका सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट में टूट जाए, जब अगर हीट दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन हीटेड कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये किसमें टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हिट किए CaCO3 को किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये क्या है, एंडोथर्मिक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शंस का या डिकम्पोजिशन का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जब लीड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, Ol2 को अगर सॉलिड के फॉर्म में है उसको हीट करोगे तो क्या, लीड ऑक्साइड आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये रिएक्शंस आपको बैलेंस खुद करना है, ठीक है। ये आपका लीड नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। तो यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट। तो अगर आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक किसको बोलेंगे, सनलाइट, जब अगर उसमें सनलाइट पड़े, जब कोई भी आपके सब्सटेंस पे अगर सनलाइट पड़े तो ये दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर जाए तो उसे हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आपका जो AgCl में अगर सनलाइट पड़ रहा है तो Ag और Cl2 में टूट जा रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड में जब सनलाइट पड़ रहा है तो Ag और Br2 में टूट जा रहा है। तो इसका जो कलर का यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपका AgCl या AgBr का यूज किया जाता है। समझ आ गया। तो ये आपका क्या, फोटोलाइटिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स
हैं। अब चलते हैं आपके एक होते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस। वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है कि आपका डिकम्पोजिशन किया जाता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। कि वाटर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाते हैं, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये क्या टूटता है, H2 और O2 में टूटता है, H2 और O2 में टूटता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब चलते हैं आगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई, आपका एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को से उसके कंपाउंड से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। सपोज करो कि एक ताकतवर आदमी है भाई, ताकतवर, एक यहाँ पे कमजोर आदमी क्या किया है, पेड़ लेके बैठा हुआ है, एक साथ से क्या किया हुआ है, पेड़ लेके बैठा हुआ है। अब क्या हुआ कि ये ताकतवर आदमी यहाँ से आया और बोला क्या कि तुम भागो, इसको देखेगा ये ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, ठीक, तो ये क्या करेगा, इसको ये इसके सोल्यूशन से उसको बाहर कर देगा और क्या बना लेगा, मोटा जो ताकतवर है उसके साथ वो कंबाइन कर लेगा और इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो यही इसमें होता है कि ये केमिकल, ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स अगर आ जाए तो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस्ड कर दे, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आयरन जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को कॉपर को क्या करेगा, बाहर निकाल के फेंक देगा, क्योंकि आपका आयरन जो है मोर ताकतवर क्या है, ज़्यादा ताकतवर रिएक्टिव एलिमेंट है या मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, कॉपर से, इसलिए क्या करेगा, कॉपर सल्फेट, आपका आयरन सल्फेट और कॉपर को बाहर निकाल के फेंक देगा। तो क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को क्या किया, बाहर निकाल दिया। यहाँ पे कॉपर सल्फेट कैसा है, ब्लू है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट ग्रीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा। तो ये आपका, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपका ये बोला जाता है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर हम आयरन के नेल डाल देते हैं तो कुछ समय के बाद देखोगे क्या कि आपका वहाँ ग्रीन कलर का कुछ रिएक्शन दिखेगा। कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर का। तो क्या हुआ कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, क्या मतलब कि आपका फेरस सल्फेट बन गया और आयरन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्या हुआ, कॉपर को बाहर निकाल दिया और आयरन क्या किया, सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना लेता है। तो समझ में आ गया। अब चलते डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको समझ में आ गया। अब चलते आगे, तो इसमें क्या होता है कि ए बी आप क्या है, सी जो है मोर ताकतवर है और ए आपका लेस ताकतवर है। तो क्या बना लिया, ए बनाया लिया, ए को बाहर निकाल दिया और सी क्या किया, बी के साथ रिएक्ट कर लिया, सी क्या किया, बी के साथ रिएक्ट कर लिया। तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कुछ अदर एग्जांपल दिए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। तो यहाँ पे जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4 के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो आगे क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, जिंक आपका जो है मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसलिए आप बना ले रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर को बाहर निकाल दे रहा है। फिर आपका लीड को प्लस कॉपर क्लोराइड, लीड आपका मोर रिएक्टिव है इससे कॉपर से, इसलिए क्या बना ले रहा है, लीड क्लोराइड बना ले रहा है और कॉपर को बाहर निकाल दे रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, लीड क्लोराइड प्लस कॉपर बना दे रहा है। समझ आ गया। जिंक और लीड जो है यहाँ पे मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसलिए क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं उसके कंपाउंड से। क्या कर रहा है, जिंक और लीड डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को उसके कंपाउंड से। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आते हैं। तो वैसा रिएक्शंस जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करके क्या करे, उसके आयन के चेंज करे, आयन का एक्सचेंज हो, ठीक है, और दो न्यू कंपाउंड का फॉर्म कर ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे सी और डी है। तो क्या किए, वहाँ के आयंस को एक्सचेंज करके, आयंस के एक्सचेंज क्या बोल ले, AD प्लस क्या बना ले, आपका BC बना ले, CB बना ले। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें क्या हुआ, दो कंपाउंड रिएक्ट किया और उसके आयंस का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। आयंस का एक्सचेंज हो जाना, उसके बाद क्या हुआ, दो न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेना, उसी का तो क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। फॉर एग्जांपल, जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेगा,
लगेगा NaCl और क्या BaSO4 बना लेता है। ये आपका क्या प्रेसिपिटेट बना ले रहा है, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, आपका ये एक्वस के पानी के साथ क्या होता है, घुला होता है। तो ये आपका क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल्स हो गए। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, जिस रिएक्शंस में क्या हो, जिसमें सब्सटेंस का गेंस ऑक्सीजन का ऐड हो तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। जिसमें इफ है सब्सटेंस गेंस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन के समय में जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, गेन हो, प्रॉफिट हो, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। और जिसमें ऑक्सीजन का लूज हो या आपका गेन ऑफ हाइड्रोजन हो तो ड्यूरिंग ए रिएक्शन तो उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड। क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड बोलेंगे। ठीक है, इफ ए सब्सटेंस लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड में आपका ऑक्सीजन का गेन होगा या ठीक है और हाइड्रोजन का लॉस होगा तो उस रिएक्शन में तो उस सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और अगर आपका ऑक्सीजन का लॉस, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का लॉस हुआ और हाइड्रोजन का गेन हुआ तो उससे क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड बोलते हैं। अब आता है रिडॉक्स रिएक्शंस। वैसा रिएक्शंस आप बोलते हैं किसको, आप देखो ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसको बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। अब आता है रिडॉक्स रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों टेक्स प्लेस करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस बोल देंगे। द केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब होता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका जो आपका रिड्यूस्ड करेगा ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। समझ आ गया। जिसमें आपका ऑक्सीजन का गेन हो या रिमूवल या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइज। ठीक है, उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो रिड्यूस्ड होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो आपका सब्सटेंस क्या हो, ऑक्सीडाइज्ड हो, उसे हम बोलेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गया। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या आपका एग्जांपल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन का। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कॉपर प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है, कॉपर प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कॉपर से क्या हुआ, रिमूव किया और हाइड्रोजन पे क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो आपका जो यहाँ पे एडिशन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और यहाँ पे कॉपर पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हट गया, क्या बना लिया, कॉपर। तो ये आपका जो है क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का क्या हुआ, रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ। ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो क्या कहलाएगा, ये रिड्यूस सब्सटेंस। क्या कहलाएगा, रिड्यूस सब्सटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिड्यूस सब्सटेंस। और H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ठीक है, किसमें, H2 मतलब कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। जो रिड्यूस्ड हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, जो रिड्यूस्ड हुआ उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और जो आपका क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। समझ में आ गया। अब आता है कोरोजन। क्या आता है, कोरोजन। क्या आता है, कोरोजन आता है। कोरोजन किसको बोलेंगे, द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। कि अगर कोरोजन में ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, प्योर मेटल्स के डिस्ट्रक्शन, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन दिखे, ठीक है, किसके एक्शन से, एयर के एक्शन से, मॉइस्चर के एक्शन से या केमिकल के एक्शन से, केमिकल बोले तो एसिड के एक्शन से, तो उनके सरफेस पे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं।
क्रोजन ऑफ आयरन क्या हो गया, रस्टिंग। रस्टिंग जो है आपका क्या, क्रोजन ऑफ आयरन। ये आप देख रहे होंगे लोहा या आयरन के सब्सटेंस में इस तरह से रस्टिंग आपका लगता है। क्या होता है इसकी, इसमें आपका जो है आयरन के एयर और मॉइस्चर के साथ क्या होता है, रिएक्ट करता है। ये रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेता है, ये आपका रस्टिंग बना लेता है, क्रोजन ऑफ आयरन हो जाता है। तो द ब्लैक कोटिंग ऑफ ऑन सिल्वर, द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोजन। और ब्राउन कलर ऑन आयरन, ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, ऑन आयरन, ये आपका रस्टिंग कहलाएगा या क्रोजन ऑफ आयरन कहलाएगा। अगर ब्लैक कोटिंग, सिल्वर पे कैसा कलर कोटिंग है, ब्लैक का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल है क्रोजन का। अब आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी आपका ऐसा कि फैट्स या ऑयल्स जो स्टे इन ओपन फॉर लॉन्ग, लंबे समय के लिए आपका फैट्स या ऑयल्स का फूड जो है वो लंबे के समय के लिए खुला ओपन छोड़ दिए, तो ये दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, एक ऑक्सीडेशन का ये डेली लाइफ एग्जाम्पल है क्रोजन और रेंसिडिटी। दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और बिकम रेंसिड, ठीक है। देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उसका स्मेल जो है और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रेंसिडिटी क्या है कि जब फैट और ऑयल फूड्स को लंबे समय के लिए ओपन छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मीन्स कि वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है और क्या, रेंसिड बन जाते हैं, और उसका स्मेल और टेस्ट जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, आप क्या होता है कि उसे रेंसिडिटी को कैसे बचा सकते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, क्या कर दें, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें, ठीक है, नाइट्रोजन का ऐड कर दें, ठीक है। आप देख रहे होंगे चिप या कुरकुरे खाते होंगे, चिप या कुरकुरे, चिप्स या लेज कुरकुरे खा रहे हो तो उसमें क्या जो गैस भरा हो रहा था, कौन गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस। ये क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता और क्या, फूड को ज़्यादा समय के लिए अच्छा प्रिवेंट करके रखता है। स्टोरिंग फूड, फूड को कहाँ रख दे, आपका एयर टाइट कंटेनर में रख दे या रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखे तो आपका रेंसिडिटी से क्या हो सकता है, बचा सकते हैं। समझ आ गया, तो ये आपका था रेंसिडिटी और कोरोजन। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये चैप्टर हम क्या कर लिए, फिनिश्ड कर लिए, ये आपको पूरे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।